परम वैभव के उच्चतम शिखर पर ले जाना है। और इसके लिए यहाँ का जो राष्ट्रीय समाज है, हिंदू समाज, उसको परम वैभवशाली बनाना है, उसको शक्तिशाली बनाना है। तो जो जो उसमें निषेधात्मक तत्व है उनको रोकना, उनको अपने लिए रोकना। सबसे पहले उनको रोककर क्या रोकना, जैसे मुस्लिम मताइयों के कई लोग मजार पूजन करते हैं। संघ का स्वयंसेवक अगर मजार पूजने जाता है तो समाज को क्या दिशा दे रहा है? संघ का स्वयंसेवक यदि उसका बच्चा बीमार हो गया और कलियर शरीफ में लेकर वहाँ मन्नत मांगने जाता है तो वो समाज को क्या दिशा दे रहा है, कैसी दिशा दे रहा है? इसलिए इनको दूर करना और ध्येय के लिए जीना। मेरे लिए कुछ भी हो जाए और मैं परकियों की दास्ता स्वीकार नहीं करूँगा, मुझको आवश्यकता नहीं, मेरा बच्चा मर भी जाएगा, मैं जीवित रहूँ न रहूँ, मगर मैं जब तक जीऊँगा ध्येय प्राप्ति के लिए जीऊँगा, मेरा जो ध्येय है उसके लिए जीऊँगा। मेरे बच्चे बीमार होने पर मैं कलियर शरीफ में जाकर मन्नत नहीं मांगूंगा। ऐसे मन्नत मांगने वाले लोग, उनका जो कर्तव्य बुद्धि है, जो उनका अनुशासन है, वो निम्नतम स्तर का है। ऐसे निम्नतम स्तर के लोग संगठन में बहुत गड़बड़ करते हैं। अनुशासन का संबंध ध्येय और जीवन और कार्य से है। कैसे ध्येय और कैसे जीवन और कैसा कार्य, इन तीनों की एक सीरीज बनानी पड़ेगी। ध्येय है परम वैभव, नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, भारत माता की जय। तो परम वैभव का जो ध्येय है उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना। ये परम वैभव कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए वैसा श्रेष्ठ जीवन भी बनाना पड़ेगा। और श्रेष्ठ जीवन क्या है? जब हमारे लिए केवल एक ही आकर्षण की वस्तु होगी भारत माँ, तो हमारा जीवन वैसा बनेगा। फिर हम नुकसान अपना व्यक्तिगत हानि भी उठाते हुए राष्ट्र की हानि नहीं होने देंगे। आज क्या हालत हो रही है, व्यक्ति जरा जरा से आकर्षणों में, जरा जरा सी चीज़ों के लिए राष्ट्र को भूल जाता है। चलो राष्ट्र को फिर देखेंगे, कौन देख रहा है? और राष्ट्रीय तत्वों की हानि कर रहा है। जगह जगह राष्ट्रीय हमारे जो उपक्रम है वो नष्ट किए जा रहे हैं, जगह जगह बेइज्जत किया जाता है राष्ट्रीय समाज को, और हम खड़े खड़े देखते रहें। ये हमारे जीवन के अनुरूप नहीं है। और फिर कार्य भी वैसे ही करना, वैसी सेवा के कार्य करना, उनके बीच जाकर अपने समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है वैसा काम करना। आज हम कार्य कैसे करते हैं? बच्चे का जन्म हो तो केक काट रहे हैं, बड़े बड़े लोग केक काट रहे हैं, संघ के अधिकारी केक काट रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक काट रहे हैं। और वो पाश्चात्य सभ्यता, जिस पाश्चात्य सभ्यता ने, ईसाई सभ्यता ने हमको घुन की तरह नष्ट कर रही है। विशेष रूप से उत्तराखंड के अंदर ईसाइयों का इतना बड़ा गड़बड़ चल रहा है कि हम बहुत 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 पीछे छोड़ दिए गए हैं। ऐसे समय में हम उनकी विचारों को अपने घरों के अंदर ला रहे हैं और ईसाई की तरह से अपने जीवन का व्यवहार कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग अनुशासित हैं? विचार करिए। अभी हमने बताया कि जन्मदिन पर, मृत्यु दिन पर, अन्य दिनों पर व्यवहार अवैदिक करना, अहिंदू व्यवहार करना और कहना मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, सारा समाज मेरे पीछे चले, ऐसा विचार करना। अभी एक उदाहरण है अपने हरिपुर का। घनश्याम जी के यहाँ जन्मदिन था, उन्होंने प्योर हिंदू तरीके से वो जन्मदिन मनाया, शांति कुंज के लोगों को बुलाया, तो लगा कि किसी स्वयंसेवक के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अन्य स्वयंसेवक ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है भाई? इसका कारण क्या है कि हमारे मन के अंदर उन चीज़ों के प्रति, जो खराब चीज़ें हैं, उनके प्रति आकर्षण है। उस आकर्षण को हटाना पड़ेगा और अपनी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। ये अनुशासन है। जो लोग इस प्रकार का आत्मा अनुशासन नहीं करते, क्या वो स्वयंसेवक कहलाने के अधिकारी है? या वो अधिकारी बनने के वो चाहते हैं कि मेरे पीछे समाज चले? ऐसे लोगों के पीछे समाज चलेगा क्या? अनुशासन प्रेम और स्निग्धता का नाम है। कई बार हम अधिक मैं में आकर, अहंकार में आकर ये सोच लेते हैं संघ की शाखा पर, अपने मुख्य शिक्षक की बेइज्जती कर देते हैं।
गण शिक्षक की बेइज्जती करते हैं। हम सोचते हैं हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं और मना करते करते अधिकारी के हम तरह तरह के उपक्रम करने शुरू कर देते हैं। ये भी अनुशासन नहीं है। संघ के अनुशासन में मुख्य शिक्षक का बड़ा महत्व है और मुख्य शिक्षक को आप अगर मुख्य शिक्षक अगर शाखा पर काम कर रहा है, शाखा ले रहा है, गण ले रहा है, तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी उसकी आज्ञा माननी होती है। और अपने यहाँ अगर ऐसा कोई करता है कि मुख्य शिक्षक को जलील करता है तो इट मीन्स वो भी अनुशासन नहीं है, वो अनुशासनहीन है। और अनुशासनहीन संघ के अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, वो संघ की चौखट में बैठने के योग्य नहीं है। इसलिए प्रेम पूर्वक हम सब लोग जानते हैं, हमने 50 वर्ष के जीवन काल में बहुत सारे मुख्य शिक्षक अपने रहे, हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। यहाँ भी हम आए तो 2 वर्ष तक मुख्य शिक्षकों की जिनको ये अच्छे से आज्ञा देनी भी नहीं आती थी, उनको प्रेम पूर्वक सिखाया और आज्ञा देनी सिखाई, सीखी और उनकी आज्ञा का पालन किया, गलत आज्ञा का पालन किया। हमने कहा शाखा पर कि भाई गलत आज्ञा भी अगर मुख्य शिक्षक देता है तो उसी का पालन करिए और उसी से ही अनुशासन खड़ा होगा। मगर ये मान लेना मुख्य शिक्षक का भी कि मैं ही ठीक हूँ, मेरी आज्ञा ही सबको पालन करनी चाहिए, मुझे भी फिर भी उसको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है, उसको भी सीखना चाहिए। इसलिए ये अनुशासन प्रेम और स्निग्धता से होता है। आज्ञा पालन का भाव आदमी की उच्च स्तर की मानसिकता पैदा करता है। जो आज्ञा पालन करने में कई लोगों को ये आदत बन जाती है कि हम तो आज्ञा देने के लिए पैदा हुए हैं, हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। वास्तव में आज्ञा पालन का आज्ञा देने से, मनवाने से बड़ा महत्व है, क्योंकि उससे ही संयम खड़ा होता है जीवन के अंदर और समय आने पर वो संयम अपने जीवन के काम आता है। अनुशासित व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव जो है निर्मल हो जाता है। वास्तव में जो लोग बाहर से अनुशासित दिखाई देते हैं वो बाहर से तो आपको बड़े दृढ़ दिखाई देते हैं, मगर अंदर से वे लोग बड़े कोमल होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो राष्ट्र भाव पैदा हो गया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करना जो अनुशासित हैं। अनुशासित व्यक्तियों से सीखने का प्रयास करना और अपने जीवन को अनुशासित बनाकर सुगढ़ता के साथ खड़े होकर अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और भारत माता को परम वैभव के उत्तम शिखर पर अगर पहुंचाना है तो अनुशासन जीवन का अंग बनना चाहिए। ऐसी मेरी सब स्वयंसेवकों से प्रार्थना है। सबको प्रणाम। भारत माता की जय।